एक पहलवान एक महात्मा जी के दर्शन करने रोज जाया करते थे। अब महात्मा जी को थोड़ा भांग पीने की आदत थी। कहा कि भांग पीस, और भांग पीस करके एक गिलास महात्मा जी को थमा देते थे और थोड़ा सा पहलवान को दे देते थे। अब पहलवान थोड़े में आए बाएं करते गिरते पड़ते घर जाता था। ये रोज की कहानी। लेकिन एक दिन महात्मा ने मौज में आकर थोड़ा सा पिया, पहलवान को भर गिलास पिला दिया, लेकिन कह दिया कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। नशा तुरंते उतर गया। ठीक है, जो थोड़े में औल बोल करते जा रहा था आज पूरा पिया है, लेकिन सुना क्या कि 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। नशा उतर गया, किसी तरह से घर गया और गांव में झगड़ा झंझट लड़ाई, क्योंकि बदमाश टाइप का था, और सबके चरण छू छू के प्रणाम किया, माफ़ी मांगा, भैया कुछ हमने गुस्सा में आकर कह दिया है, मुझे क्षमा कर दो भैया, माफ़ कर दो, क्योंकि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। और खाना पीना सब छोड़ दिया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, शरीर एकदम पंजर पंजर हो गया। 7वें दिन नहीं मरा, 8वें दिन लौट के ये महात्मा के राक्षस है, हमको जिंदा मारने का उपाय सोच लिया था। वो गुस्सा में आया महात्मा जी के पास, आंख लाले लाल करके कुछ बरबराने लगे। कहा कि सुनो, अच्छा ये बताओ, 7 ही दिन परमात्मा ने बनाया है, 8वां दिन नहीं बनाया। 7 दिन के अंदर में लोग जन्म लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चा नाना नानी पापा मम्मी कहलाकर 7 दिन के अंदर में न मरते हैं। हमने कौन सा अनुचित कहा? अच्छा एक बात, गुस्सा ठंडा हुआ। कहा अच्छा ये बात बताओ, 7 दिन में कोई पाप भी किया है? बोलो। कहा कि पाप, अरे जिनका पाँव नहीं छूना चाहिए उनका मैंने पाँव छुआ है, जिनके आगे में मुझे नहीं झुकना चाहिए उनके आगे में झुककर हमने माफ़ी क्षमा प्रार्थना किया है। कहा औरों कुछ किया है? कहा कि बस हमको एक ही बात, मृत्यु और ईश्वर याद आता था, तीसरा कुछ भी याद नहीं। परिवारों अच्छा लगता था। कहा कि कुछ नहीं, बस मृत्यु और ईश्वर के सिवा हमको कुछ भी याद नहीं, बस यही तो करना है तुमको। आप सब यहाँ पहलवान सब बैठे हुए हैं, कम पहलवान थोड़े ना है, लेकिन यही पहलवानों को चाहिए, मृत्यु और ईश्वर यदि याद करते हैं तो आपसे बुरा काम कभी नहीं होगा। यही मानव शरीर का लक्ष्य है। जो मृत्यु और ईश्वर को भुलाता है उसी से तो पाप कर्म होता है। और साधु महात्मा लोग क्यों ये बने हैं? ये मृत्यु और ईश्वर को बार बार याद करते हैं, इसीलिए इनको बैराग हो गया। हमको तो बैराग नहीं है हुआ, आप ही लोगों की तरह हैं, लेकिन इन लोगों महापुरुषों को बैराग जो हुआ है ना, वही मृत्यु और ईश्वर को बार बार याद करके, इसलिए ये लोग पवित्र में रह रहे हैं और साधना में लगे हुए हैं डट करके। आप भी लगिए तो मानव शरीर आपका भी सार्थक होगा। धनानि भूमौ पश्वास्य गोष्ठे, नारी गिरा सखा श्मशाने, देहे चितायाम परलोक मार्गे, जीवानुगच्छति धर्म एका। भर्तृहरि जी महाराज का ये श्लोक है। भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं पहले ज़माने में धन लोग मिट्टी के नीचे में गाड़ के रखते थे, आज के ज़माने में लोग बैंक में रख रहे हैं। माल मवेशी गौशाले में बंधे रह जाएंगे, जब शरीर से प्राण निकलेगा तो पत्नी देहर तक जाएगी, बेटा अग्निदान तक जाएगा, शरीर चीता पर चला गया। अब चीता के आगे आपका कौन साथी है? जरा विचार करो, कोई साथी है? लोग कहते हैं देखो देखो मर गया, क्या लेके गया? देखो कुछ लेकर के भी जाता है, वो ले जाने वाला काम करोगे तब न लेके जाओगे, है ना। देखो अभी कल से आप 15 दिन से ध्यान किए और कल से आप संतों के संग में
दर्शन और सत्संग सुन रहे, इससे बहुत धर्म उत्पन्न होता है। मरने के बाद ये धर्म आपके साथ जाएगा। भले धन दौलत मकान दुकान बेटा बेटी पति पत्नी नहीं जाएंगे, लेकिन ये धर्म आपका साथ जाएगा। धर्म ही उस रास्ता में आपकी रक्षा करता है। जीवाणु गच्छति धर्म ये का, जीव के पीछे पीछे धर्म जाता है और वही धर्म रक्षा करता है। जब गरुड़ पुराण में बात आई कि यमराज पूछता, उसको जब ले जाता है तो प्यास लगती है, तो पूछता है कि हमको पानी पिला दीजिए। तो यमराज पूछता है कि तुमने पानी किसी को पिलाया था मनुष्य शरीर में? कहा नहीं, तो तुमको इस रास्ता में पानी नहीं मिलेगा। तो फिर चलते चलते उनको भूख लग जाती है। कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन दीजिए। कहा कि तुमने हमने मनुष्य शरीर में रहकर किसी भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया था? कहा कि नहीं, तब इस रास्ता में तुमको भोजन नहीं मिलेगा। फिर उनको गर्मी लगती है, तपते हुए बालू में लेकर के चलते हैं। तो कहा कि मुझे छाया चाहिए। कहा कि किसी के लिए तुमने मनुष्य शरीर में छायादार वृक्ष लगाया था? कहा कि नहीं। तब तक जानते हैं 85,000 योजन धरती से लेकर यमलोक की दूरी है, और रोज प्रेत को 247 योजन लेकर के जाते हैं। साल लग जाता है, 1 साल ले जाने में। और उस रास्ता में ठंड लगने लगती है। कहा कि हमको ठंड लग रही है, कोई कंबल चादर चाहिए। कहा कि तुमने मनुष्य शरीर में किसी को कंबल चादर दान किया है, सहायता किया, मदद किया है? नहीं। कहा कि यहाँ नहीं मिलेगा, तुमको ठुठुरना पड़ेगा। ये गरुड़ पुराण में ये सब बहुत सी बातें उसमें लिखी गई है। लोग मरने के बाद गरुड़ पुराण करते हैं, और हम तो कहते हैं कि मरने के बाद नहीं, जिंदे में गरुड़ पुराण पढ़ो। अपने बेटा बेटी भतीजी पोता पोती को पढ़ाओ, ताकि वो गलत न करे। अच्छा काम करेगा तो उस रास्ता में भी अच्छा मिलेगा, यदि गलत करेगा तो उस रास्ता में अच्छा नहीं मिलेगा। जिसने अच्छा, वो 2 मार्ग है उस रास्ता में। बैतरनी भी आती है, बुरे कर्म करने वाले को बैतरनी नदी से ले जाया जाता। बैतरनी में बड़े बड़े दांत वाले जीव रहते हैं, उसको नोचता है, ये चिल्लाता रहता है, और ऊपर से मारता है यमदूत। ठीक है, बहुत कष्ट दिया जाता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा है, बैतरनी नदी से उनको नहीं ले जाया जाता। उनके लिए है ना ऐसी मार्ग है ना, सुपर फास्ट अनुकूल वातानुकूलित रास्ता है। उस रास्ता में लेकर के जाते हैं, कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं होती है। ठीक है, ट्रेन एक के है, लेकिन जनरल डब्बा में बैठ के आप देख लीजिए, और वही ट्रेन का इंजन एक है, और एसी में आप बैठ के देख लीजिए, देखिए अंतर कितना पड़ेगा। बात समझ गए? तो वही बात है ना। ये धरती तो एक के है, यहाँ जैसा काम करिएगा वैसा ही है ना शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए यह आज अंतिम बेला है शायद, और अंतिम बेला में विदागी गान कुछ आप लोगों का कार्यक्रम है। तो हम अपनी वाणी को विराम देने से पहले की तो विषय तो मेरा हुआ नहीं है ना। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही जहीं पर लोग समार, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।